हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को जो आज स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त की, उसको सभी को हार्दिक बधाई। और आप लोग, उम्मीद है कि सभी लोग जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ जो कि झंडा फहराने में भाग लेंगे। और अगर संभव नहीं हुआ तो टेलीविज़न या अन्य स्रोतों से आप देख रहे होंगे। तो आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि कल जो मैंने दिया था आपको 100 प्रश्नों का जो सेट दिया था वो था 22/12/2019 की फर्स्ट सीटिंग की। और कहा भी था कल की अगर संभव हुआ तो कल है आज के बारे में कि मैं आपको उपलब्ध सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप इसको क्वेश्चन जो लोग परीक्षा दे चुके होंगे उनको तो विशेष फ़ायदा, क्योंकि उनको आइडिया लगभग हो गया। हालांकि क्वेश्चन नहीं दिया जाता परीक्षा में, फिर भी एक आइडिया है कि वो दिए। लेकिन जो नए लड़के हैं जो जो पहली बार बिहार दरोगा की परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चन किस विषय से आए थे और कौन सा विषय का किस तरह का क्वेश्चन आसान था, हल्का था। तो आप जो लोग कभी नहीं बनाए, जो परीक्षा नहीं दी, वो एक बार सेट को बना। हाँ, इसमें अंतर यही है कि आपको करंट अफेयर्स का मार्क्स है जो कि नहीं जोड़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ये पुराना है। लेकिन आपको आइडिया ज़रूर पता चल जाएगा कि कम से कम किस तरह का पैटर्न आसान रहते हैं या मीडियम रहते हैं या हार्ड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा। 22/12/2019 का सेकेंड सीटिंग का है ये। बिहार दरोगा प्री एग्जाम सॉल्व पेपर है। फुल डिस्कशन आपको बताया जाए, पीडीएफ भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा। 100 क्वेश्चन पूरे हैं। तो विषय आप जान लेते हैं। करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न थे सेकेंड सीटिंग में, तो 30 प्रश्न थे। विज्ञान में 18, इतिहास में 17, भूगोल में 12, नागरिक में 9, गणित में 6, विविध में 6, अर्थशास्त्र में 1 और बिहार स्पेशल में 1। तो आप इसे पकड़ सकते। बहुत सारे लोग जो बिहार दरोगा के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं दिन रात, तो इकोनॉमिक्स का आप स्थिति देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विविध मतलब हो गया आपको पुरस्कार, सम्मान, खेल और जो नृत्य हैं, ये सब लोकगीत, ये सब से 6 हो गए। गणित भी आपको 5 से 6 ही हैं इसमें। नागरिक जो है आपको 9 है। तो मतलब ये आपको पैटर्न है। तो अब शुरू करते हैं जो क्वेश्चन आई थी उसके बारे में कि क्या क्वेश्चन था उस समय का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उस समय का करेंट अफेयर्स है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। दूसरा 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है जो कि भारत ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान रहा। चौथा है 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। तो इसका आंसर, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको है जो कि आंसर सिर्फ बता देता हूँ। एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 4 गलत है, मतलब बी आंसर होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। विश्व पृथ्वी दिवस है जो कि कब मनाया जाता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। ये कब से मनाया जा रहा है कंटिन्यू, तो 1970 से पृथ्वी दिवस है जो कि सतत रूप से मनाया जा रहा है। और प्रथम विश्व पृथ्वी दिवस जो है 1970 में मनाया गया था। किस लिए मनाया गया था उसमें, तो मृदा, वायु और जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए उसमें बनाया गया था इसको। उसके बाद आते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, सेबी का मुख्यालय। ये आसान क्वेश्चन है। तो 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और 30 जनवरी 1992 को है जो कि इसके वैधानिक दर्जा इसको मिला था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख है जो कि नहीं है, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का आपको बी हो जाएगा, कानूनों का है जो कि उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है जो कि कानूनी न्याय का है जो कि उल्लेख है जो कि नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। उसके बाद आते हैं अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो किस देश में, ये तो आसान क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन वाला है कि भारत ही ज़्यादातर लोग मारेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। तो नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ये करेंट अफेयर्स उस समय का था, इस पर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। उसके बाद छठा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, तो 6 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 62 हो जाएगा। और
इसके अनुसार क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। उसके बाद आते हैं 7वां, भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। ये भी करंट अफेयर्स है, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 7 का आपको सी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 8 नंबर, क्या है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो हिप्पोकैम्प है जो कि 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेपच्यून का है जो कि चंद्रमा है। नेपच्यून का सबसे छोटा उपग्रह क्या नाम है उसका, नेयाद नाम है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे क्या है, ये ठंडा ग्रह है। उसके बाद आते हैं 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो 9 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन है जो कि संघीय सूची, ये कहाँ किसका है, तो राज्य सूची का ये विषय है। उसके बाद 10वां, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। और उस समय पटना के कमिश्नर कौन थे 1857, तो विलियम टेलर थे। उसके बाद 11, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये कन्फ्यूजन थोड़ा करने वाला क्वेश्चन है। 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 26 हो जाएगा। उसके बाद 12, भारत के राज्य में हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था कहाँ, ये करंट अफेयर से 12 का ये हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, कौन सा हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, मित्र शक्ति हो जाएगा। करंट अफेयर्स था ये। ब्रेड मोल्ड और राइजोपस में जनन होता है, तो 14 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, बीजाणु गठन द्वारा होता है। उसके बाद आते हैं अगला 15, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए, ये भी करंट अफेयर्स था। तो 15 क्या हो जाएगा, डी 7 चरणों में संपन्न हुआ था। उसके बाद ये भी करंट अफेयर्स है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुल्तान अब्दुल्ला बना था। और सुल्तान मोहम्मद 5 की मृत्यु के बाद ये बना था ये। अब ये मैथ्स क्वेश्चन है, इस तरह बहुत हार्ड नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बिहार दरों। यदि एक भिन्न को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10%, 3/2, तो मूल्य भिन्न क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि इसमें क्या हो जाएगा, माना कि अंश को x मान लिया और हर को y मान लिया, तो x/y हो गया। और x का क्या है, 20% बढ़ा दिया, मतलब क्या हो गया, 120/100 हो गया। और इसका क्या हो गया, बटा हो गया, y गुने 10% घटा 90/100 बराबर 3/2। इसको सॉल्व करने पर क्या जाएगा, 9/8, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, तो इसका क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, फैराडे ने किया था। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। तो किसी भी बंद परिपथ में होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। उसके बाद 19, जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, तो 19 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, बिस्के की खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के बीच तटीय बनाती है ये। और ये बिस्के की जो खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है। ये शायद ही जो नए लड़के होंगे वही थोड़ा बहुत गलत कर सकते हैं, नहीं तो सारे लोग सही मारे होंगे इसको। तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। इस नाटक में क्या है, मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम व उनके विवाह का वर्णन है। और कालिदास द्वारा इम्पोर्टेंट कौन कौन लिखा गया है, तो मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब कालिदास के द्वारा लिखे गए। पुन्गा नूर एक नाम है, तो 21 का क्या हो जाएगा, सी, गाय का है ये नाम। और ये कहाँ मिलता है, तो नस्ल पुन्गा गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ क्या है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा और शहर भी है, इसी के नाम पर इसको पड़ा है। उसके बाद 22 नंबर देखते हैं, करेंट अफेयर्स है।
नौगकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? उस समय के लिए अगर कहा जाए तो टफ क्वेश्चन था करंट का। तो वाइस का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय। ये फेस्टिवल कितना दिनों तक चला था? तो 5 दिनों तक मेघालय में ही चला था। अच्छी फसल, शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए जो कि इसमें प्रार्थना किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं 23वां, ये मैथ का क्वेश्चन है। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का ब्याज का अंतर 170.5 रुपया है, तो वह धनराशि होगी। इसको कैसे बनेगा? तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? P इंटू आर बटे 100/² प्लस 300 प्लस R/100। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? 5500 आ जाएगा। ए हो जाएगा। समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो 24 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, पारसी। तो यह समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये जो राष्ट्रगुप्तार है, दादा भाई नौरोजी एवं खरसेद जी कामा द्वारा जो किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद है जो कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो 25 का डी हो जाएगा, बंदर के हाथ का है जो कि नहीं उदाहरण होगा। समजात अंग कहते किसको है? तो प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य है जो कि अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उसके बाद 26, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नवंबर 1946 में हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था, मतलब दिल्ली पहुंचा था। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB एलेक्जेंडर थे इसके सदस्य। उसके बाद आते हैं अगला 27, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 27 का क्या हो जाएगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फोन है जो कि नहीं होगा। फोन क्या है? ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। फिर 28, भारत में दोबारा चीता लाने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? करेंट अफेयर्स था। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा। भारत ने किसको सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है? तो ये क्या हो जाएगा? 29 का ये भी करेंट अफेयर्स था। तो बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भोगवान नदी पर है। और हड़प्पा कालीन स्थल लोथल क्या है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से क्या चावल उपजाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सिर्फ लोथल शहर ही के दरवाजे हैं जो कि मुख्य सड़क की ओर खुलता था। अग्निकुंड भी है जो कि आपको लोथल में है जो कि मिलता है और कालीबंगा में मिलता है। उसके बाद है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आदेश का है जो कि उल्लेख नहीं है, बाकी सबका है। आपको अनुच्छेद जो है 32 के तहत के 6 जो आप ये 5 प्रकार के जो रिट निकालने की शक्ति कौन कौन है? तो आपको बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, परीक्षा। उसके बाद भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1977 में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। आर्थिक जनगणना में जो कि क्या क्या लिया जाता है? तो उत्पादन की इकाइयाँ या प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्ति की संख्या, वित्त का स्रोत एवं स्वामित्व के प्रकार जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। उसके बाद आते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो 33 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। ये जो है कि आपको नहीं है। क्या क्या अर्हता चाहिए तो भी जान लीजिए। तो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। चौथा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में, ये भी पूछा जा सकता। तो 63 अनुच्छेद में ये है। इसके बाद है जो कि आपको
34 ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो 34 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। पैसिफिक रिडले सागर एरिया है। और ये जो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ने इस कछुए को संकटापन्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। उसके बाद है जो कि आपको 35 नंबर, मानव शरीर के गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती, तो क्या होगा इसमें? तो 35 का आपको सी हो जाएगा, एलिव ओली हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 36 का डी हो जाएगा, इथेनॉल पानी में आयोडीन घुलता नहीं है। ये जो है कि आपको डी है जो कि गलत है। इथेनॉल है जो कि पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है, ये सही होगा, इसीलिए डी होगा आंसर। अब ये करेंट अफेयर्स है उस समय का। तो 66वां इंडियन सीनियर पुरुष रेलवे राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है। तो 37 का बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद है 38, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 आयोजित किया गया था? ये भी करंट अफेयर उस समय का है, तो सी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद 39, किसके जो कि सदस्य को समानता हरी शैवाल कहते हैं? तो ये विज्ञान का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का, बॉटनी का हो गया ये, तो बी हो जाएगा, क्लोरोफाइनी का। तो इसको क्लोरोफाइटा भी कहा जा सकता, क्लोरोफाइटा के सदस्य को है जो कि कहा जाता है। उसके बाद ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से है जो कि संबंधित है। और इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र का है जो कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद है जो कि आपको मैथ क्वेश्चन है, 1000 रुपये अंकित मूल्य को एक वस्तु के दुकानदार खरीदता है 10% तथा एवं 20% दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य 10% खर्च करता है। वह वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे जो कि 15% जो कि लाभ हो? तो 1000 का अंकित मूल्य पर कितना छूट है? पहले 10% है और फिर 20 है, तो कैसे हो जाएगा? 1000 उन्हें 90/100 उन्हें 20/100, तो मतलब 720 हो गया। तो 720 का क्या है? फिर है 10% क्रय मूल्य का खर्च कर देता है, तो 720 गुने 110/100, 792 हो गया। तो 792 का फिर क्या है? 15% का लाभ, मतलब 115/100, तो 9100 है जो कि 91,080/100, 910.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा, अराकानोमा है जो कि नेपाल में, ये कहाँ है अराकानोमा? तो ये म्यांमार में है। कुछ भाग है जो कि बंगाल की खाड़ी में अराकानोमा श्रृंखला का है। उसके बाद है ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश से अनावृत है? ये करेंट अफेयर समय का, तो सिर्फ आंसर जान लेते हैं, डी हो जाएगा, जापान। फिर 44, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से कारण होता है, किसके कारण होता है? तो 44 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण है जो कि होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से बिजली जो है, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसके बाद है जो कि ये भी है जो कि साइंस का क्वेश्चन है, अधिक कोई वस्तु है जो कि स्थिर है या निश्चित कोई बाह्य वेग बल से नहीं लगाया सीधी रेखा जाए तो वह गति अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी, तो यह कथन है जो कि क्या कहलाएगा? 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का आपको बी हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है जो कि हो जाएगा। 45 का क्वेश्चन, कोई वस्तु है जो कि स्थिर है और या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा यदि कोई उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, तो यह कथन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। उसके बाद गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुआ था? तो 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का आपको तो 46 का आपको आंसर बी हो जाएगा, 2001 में ये आया था। और कब आया था? 26 जनवरी को 52वीं स्वतंत्रता दिवस, ये जो गणतंत्र दिवस है उसके अवसर पर ये आया था।
उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह। तो 47 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि स्थित है ये, और ये कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है ये। उसके बाद आते हैं अगला, और ये कैसा रिजर्व है ये, वाल्मीकि, तो एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य भी है। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी को करेगा, हालांकि ये रद्द हो गया है। तो कहाँ होना था ये, सी हो जाएगा, जापान, जापान में होना था। 49, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, किस राज्य के इतिहास से। तो 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के इतिहास से हो जाएगा। कारकोट वंश का प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो ललितादित्य, मुक्तापीड तथा विनयादित्य जयापीड के नाम से मुख्य रूप से लिया जाता है। कारकोट राजवंश के बाद कश्मीर पर किसका शासन हुआ था, तो उत्पल वंश का शासन हुआ था। कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है। फिर 50 नंबर, विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रा क्या, बहुत आसान क्वेश्चन। तो 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। बोल्ट कैसा राशि है, तो एक अदिश राशि है। किसके नाम पर ये रखा गया है बोल्ट, तो इटली के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्सेड्रो वोल्टा थे उनके नाम पर है जो कि विभव की इकाई बोल्ट रखा गया। उसके बाद आते हैं करेंट अफेयर से। रसायन पुरस्कार, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 में विजेताओं की सूची में कौन नहीं है, तो 51 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोनी स्मिथ है जो कि ये नहीं थे। उसके बाद आते हैं 52, निम्नलिखित में से मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो कौन होगा 52 का, आपको सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। नाश के अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, तो सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाणी हो गया, सम्यक कर्मांत हो गया, सम्यक आजीव हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि हो गया। ये 8 है। उसके बाद 53, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो 53 का क्या जगह, डी जगह, सती प्रथा पर रोक है जो कि ये नहीं किए थे। कौन किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। उसके बाद आते हैं 54, निम्नलिखित में से 29 अगस्त 1947 को गठित समिति के सदस्य थे, तो कौन होगा, 54 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रारूप समिति के सदस्य में। और ये अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, बी एल मित्तर और डी पी खेतान थे। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है, तो 55 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। तो सूत्रों को कौन सा निरूपित है जो कि, तो CaCO3 हो जाएगा, ये सही है। 13वीं, फिर 56वां 13वीं ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया गया था, तो 56 का क्या हो जाएगा, तो 56 का सी हो जाएगा, सिंगापुर में। करेंट अफेयर्स था उस समय का। 57, निम्नलिखित में से कौन 1905 के बंगाल में विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो 57 का, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 57 का डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वितीय। तो ये बताने का मतलब हो गया कि आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन टफ थे, क्वेश्चन आसान थे, या ये करंट अफेयर उस समय के थे, इससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन थे। तो इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में था, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था। तो 58 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टीकाकरण से संबंधित था। फिर 59, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है, तो 59 का ये भी करंट अफेयर्स था, तो टीबी से था, ट्यूबरक्लोसिस से था। फिर रंगा थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है, 60 का बी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। और इस अभयारण्य में कितने से अधिक प्रजातियों की, अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, तो 200 से अधिक। उसके बाद आते हैं अगला, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 61 का ये हो जाएगा, प्लिनी ने
नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे व खनिज पदार्थों का विस्तृत वर्णन है। फिर ये बड़ा क्वेश्चन है, उस निम्नलिखित में राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कि सही कथन है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से नामांकित। ये भी करेंट अफेयर्स है। तो 62 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 2 3 4 है जो कि गलत है। फिर जो कि आपको 63 नंबर, पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में, करेंट अफेयर्स है। तो 63 का सी हो जाएगा, केरला हो जाएगा। फिर है जो कि आपको करेंट अफेयर से भी, ट्राई की स्थापना, जो कौन सा कथन बताना। ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना, और प्रमुख जो उस समय थे डॉक्टर राजेश शर्मा ट्राई थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर 64 का आपको डी हो जाएगा। 1 2 3 बस सभी हो जाएगा, मतलब चारों हो जाएगा। 65 नंबर, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मिल किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 65 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। चार्ल्स वुड है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1854 में जो कि वुड डिस्पैच को घोषणा पत्र है जो कि लागू किया गया। लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कि सही है। 3 कथन है, ये भी करेंट अफेयर्स है, हालांकि ये आ भी सकता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लॉजिंग यूनिट ITLU की मास्को में स्थापना की। ITLU इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो 66 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, सभी सही हैं। 67 नंबर, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 67 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाला फेंक से ये संबंधित है। और ये उसके बाद आते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो ये आपको बताना घटना और वर्ष कौन सा है जो कि सही है, मिलान करना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका 68 का आपको डी हो जाएगा। 1 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब अहमदाबाद मिल हो जो कि मिल हड़ताल हो जाएगा, 1918 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, खेड़ा सत्याग्रह क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1918 में। जालियांवाला वहाँ हत्याकांड तो 1919 में, मतलब 2 हो गया। और चंपारण सत्याग्रह 1917। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। हिंदू स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंदू स्वराज के जो लेखक थे उनका क्या नाम था, तो 69 का आपको बी हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। हिंदू स्वराज कब लिखा गया था, तो 1904 में लिखा गया था। खमसीन निम्नलिखित में किस देश की स्थानीय पवन, ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है। तो 70 का आपको सी मिस्र होगा। सहारा मरुभूमि के दक्षिण में विस्तृत मिस्र में चलने वाली एक क्रम स्थानीय पवन होता है ये। उसके बाद 71, ये मैथ है। अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर, तो अजीत का लाभ पड़ता है। ये तो मुँह पर बन जाने से, मतलब 4/, मान लीजिए 100 रुपया है तो 100 का 4/5 भाग क्या होगा, मतलब खरीदा। अंकित मूल्य का 100 रुपया है तो 4/5 कितना हो गया, 80 रुपया, मतलब खरीदा। अब 20% अंकित मूल्य किससे ज़्यादा था, अंकित मूल्य 100 रुपया था तो 120 हो गया, तो मतलब 80 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेचा, तो इसका लाभ क्या हो जाएगा, तो 71 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 50% 40 रुपया, तो 40/80 × 100 मतलब 50% हो गया। ये मुंह पर बनने वाला क्वेश्चन था। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है, तो 72 का यही एक बिहार का अकेला क्वेश्चन था। सी गंगा नदी पर ये है। और दीघा सोनपुर बिहार में गंगा नदी पर एक रेल पुल है। उसके बाद है जो कि निम्नलिखित में कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य देश है, तो 73 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5, खाली 6 नहीं है, मतलब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान नहीं है। फिर मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग करेंट अफेयर्स उस समय का था, तो 74 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा।
पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तीजन बाई भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 75 का ए हो जाएगा, ये 75 का आपको सी हो जाएगा। पद्म विभूषण है जो कि आपको सॉरी पद्म विभूषण की सम्मानित छत्तीस तीजन बाई का संबंध गायन से, ए हो जाएगा इसका आंसर, खेल से नहीं होगा, ये होगा। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, ये महिला कलाकार है, पंडवानी लोकगीत है जो कि इनका फेमस था। तीजन बाई को जो कि 1897 में है जो कि पद्मश्री, और 2003 में पद्म भूषण दिया गया था। उसके बाद आते हैं अगला, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जिस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा सा हल्का टफ क्वेश्चन है, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिजोरम में स्थित है। और ये पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फांगकोई को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। उसके बाद बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का स्थल है? 77 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, झेलम का है जो कि हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग झील है। झेलम पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब नदी से जो कि मिल जाता है। उसके बाद है जो कि अगला 78, भारत में प्रधानमंत्री क्या होगा इसका आंसर? तो 78 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किस, और अनुच्छेद में 75 में जो कि प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। उसके बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 79 क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, कराची में हुआ था, 1931 में हुआ था ये। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था, जिसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ शासन स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। और यह सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था ये कुछ समय का करेंट अफेयर्स है। डिजिटल करेंसी अवेयर है जो कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो कि लॉन्च किया गया? तो 80 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, यूएई व सऊदी अरब के द्वारा। अब आते हैं 81, ये भी है जो कि करेंट अफेयर्स है। पंछी के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? तो 81 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा। ये करेंट अफेयर्स है, इस पर चर्चा करना जरूरी नहीं है अभी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो 82 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10.5। ये भी टफ क्वेश्चन था, जो लोग जानते होंगे उन्हीं के लिए। सूत्र क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? तो ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो MgOH2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। उसके बाद है जो कि उस समय का करंट अफेयर्स है ये, ब्रह्मोस मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो इस 83 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं इसमें, डी हो जाएगा। 84, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वार्न्स द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी? ये भी करंट अफेयर्स समय का था, ये हो जाएगा, मिल्कमैन है जो कि लिखा गया है। मिल्कमैन पुस्तक को फिक्शन श्रेणी के अंतर्गत इसके लेखक एन्ना वार्न्स को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 85, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो कि राष्ट्रपति को शक्ति देता है, क्या शक्ति देता है? तो 85 का क्या हो जाएगा? तो 85 का आपको डी हो जाएगा, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का दिया जाता है, और ये अनुच्छेद 123 के तहत होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो 86 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति में सत्ताधारी दल का ही होता है। इसमें सदस्य कितने रहते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के इसमें कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है। फिर मैथ है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे, बी अकेला 20 घंटे तथा सी अकेला 24 घंटे, तीनों मिलकर है जो कि काम किया, तो जिसकी मजदूरी 777 मिली, तो मजदूरी बी का हिस्सा क्या होगा? तो ये आपको 1/16 हो जाएगा, 1/20 और 1/24 दोनों को जो कि आपको करना है। तो इसमें 1/16 गुने 240 हो जाएगा, 100/20 गुने 240, 124, 15:12:10 आ जाएगा, तो 252 रुपया बी का हिस्सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 88 क्या? वह उपकरण जो विद्युत धारा के लिए उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा, जनित्र जिसको जनरेटर भी कहा जाता है, और इसको आंतरिक ऊर्जा को है जो कि विद्युत ऊर्जा में जो कि परिवर्तित करती है।
तो ये जनरेटर में प्रायः क्या है, माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? भी बहुत आसान क्वेश्चन। 89 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ब्रोमीन है जो कि होता है। इसका कलर कैसा होता है? तो लाल भूरा होता है। इसका खोज कौन किया था और कब किया था? तो बेलार्ड ने किया था 1826 में। उसके बाद है ये करंट अफेयर। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो 90 का बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद 91 निम्नलिखित में से किसने के द्वारा प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा 91 का? सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था ये। उसके बाद है जो कि सितंबर 2019 में राज्यपाल नियुक्त किया गया, उस समय का है 2019 का। 92 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कलराज मिश्र। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेवेन्यू मंत्री से 2019 से संबंधित किया गया? तो 93 का। ये सिर्फ आंसर बता देता हूँ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये परीक्षा में अब नहीं आएंगे, परवेश कुमार को दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल के सम्मान में किस जारी किया गया? ये भी करंट अफेयर है। 94 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। हीराकुंड बांध, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किस नदी पर? ये 95 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, महानदी पर है ये। और ये सबसे लंबी नदी बांध है विश्व का, 4800 मीटर लंबा है ये। हीराकुंड बांध का निर्माण है जो कि 1948 में शुरू हुआ था और 1953 में बनकर तैयार हो गया। ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है ये। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन 96, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 96 का क्या हो जाएगा? 96 का आपको सी हो जाएगा। इक्यावन का क हो जाएगा। इकाई सतह क्षेत्र पर लगने वाले बल का निम्नलिखित में से क्या परिभाषित करता है? तो 97 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दाब परिभाषित करता है। दाब का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। 98 नंबर, सियाचिन हिम नदी है जो कि, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। सियाचिन हिम नदी है जो कि स्थित है, तो 98 का, ये तो जम्मू कश्मीर से आप पकड़ सकते हैं। तो 98 का ये हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी से है ये। और ये फैला कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर तक फैला हुआ है ये। 99 निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। डी राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन द्वारा किया गया था और द्वारका नाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किन वर्षों में हुआ था? तो बी हो जाएगा, 1845-46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान सिख बटे रहे, अंततः उनकी हार हुई। तो ये आपको 100 प्रश्न देने का मकसद ये था कि आप इसे जान सके कि किस तरह के जो कि प्रश्न जो कि आते हैं। और बिहार दरोगा का जो कि आपको प्री मेंस दोनों का जो कि सेट है, जो कि लाइव टेस्ट है, जो कि जल्द ही लाऊंगा। और आज नहीं, आज तो अगर संभव हुआ तो आज ही, नहीं तो फिर कल है जो कि आपको आ सकता है। इसके साथ धन्यवाद।